हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके वीडियो के सेक्शन में चेक कर सकते हो, या फिर मैं आई बटन में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 1 चेक कर सकते हो। पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने बनाया था वीडियो, ये वाला हिस्सा जो है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग आज बनाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 2, ये वाला ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे बनते हैं और ट्रेंड लाइन किसको कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब की टर्म जो है हम लोग इस पे समझेंगे। ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्ट 1 पे काफी इंपॉर्टेंट था वैसे ही ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देख लेना इस पे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कॉमेंट कर देना, या मेरा टेलीग्राम आईडी यहाँ पे लिंक मिलेगा आप लोग को, तो टेलीग्राम आईडी में जाके आप लोग वहां पे सपोर्ट टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे एक बार ध्यान देना आप लोग, ये वाला पार्ट जो है इसको ध्यान से देखना। ये हिस्सा जो है ये जो ऊपर इस तरीके से जा रहा है, इसको एक बार ध्यान देना। और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी एक बार ध्यान देना, ये जो नीचे ऐसे आ रहा है हम लोग इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ये वाला जो है जो धीरे धीरे से करके ऐसे ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग अप ट्रेंड। और ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है? अगर मार्केट जो है हायर हाई बना के जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हायर हाई, ये हायर हाई बना के जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग अप ट्रेंड। और अगर मार्केट जो है यहाँ पे लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है लोअर हाई, तो इसको कहेंगे हम लोग डाउन ट्रेंड। ये इसको कहेंगे हम लोग अप ट्रेंड। सिंपल है, अगर हायर हाई बना के जा रहा है तो इसको कहेंगे अप ट्रेंड, अगर यहाँ पे लोअर हाई बना के जा रहा है तो फिर उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो हायर हाई क्या है, लोअर हाई क्या है, ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। जो भी मार्केट इस तरीके से, जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहां से ऐसे मूव करके नीचे आ रहा है, जैसे ही जो पहला ये हाई बना रखा है, ठीक है, जहां से ये स्विंग होके आया है इसको कहेंगे हम लोग हायर हाई, ठीक है। और उसके बाद यहां से जैसे यहाँ पे लोअर से यहाँ पे स्विंग होके ऊपर चला गया, ये क्रॉस कर दिया, ये वाला हाई जो है क्रॉस कर दिया, तो फिर ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे यहाँ पे हायर लो। और उसके बाद यहां से ऊपर चला गया ना, ये वाला हमारा प्राइस जो है, ये वाला लेवल मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ये वाला लेवल जो है इससे ऊपर चला गया और ऊपर से यहाँ पे स्विंग बना रहा है, ठीक है। अगर ये पुराना वाला जो स्विंग है उससे ऊपर जाके प्राइस दूसरा एक और स्विंग बना रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये हायर हाई, मतलब जो हाई है ये इससे भी फिर और एक हाई बना रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे एक पहला स्विंग था, इस पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे एक पहला लोअर स्विंग था इस तरीके से, तो इसको लोअर हायर लो बना दिया, और यहाँ पे फिर एक और हायर हाई, यहाँ पे फिर एक और हायर लो, यहाँ पे फिर हायर हाई। तो इसी तरह यहाँ पे एक बार ध्यान देना, इस वाले पार्ट का मार्केट ऊपर में था, ठीक है, ये पॉइंट में था, अब यहां से सीधा एक नीचे आया और नीचे आते यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो इस स्विंग को कहेंगे यहाँ पे लोअर लो, लोअर लो। और यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके एक स्विंग बनाया, ये एक डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो हाई जो है इससे भी ये नीचे है, वैसे इस पॉइंट से तो हाई है मगर इससे नीचे है, तो इस वजह से कहेंगे इसको लोअर हाई, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये नीचे क्रॉस करके ये वाला लेवल जो है इसको क्रॉस करके नीचे एक स्विंग बनाया, तो इसको कहेंगे ये इस पॉइंट से तो लोअर है ना, तो इस पॉइंट से लोअर है, तो फिर यहाँ पे एक तो लोअर और इसकी लो बनते आ रहा है, इस वजह से लोअर लो। और यहां से जैसे ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर एक स्विंग बनाया इस लेवल पे, जो स्विंग बनाया ये प्रीवियस जो हमारा हाई है इससे भी नीचे है, वैसे ही इस पॉइंट से तो हाई है मगर इस पॉइंट से नीचे है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहेंगे ये लोअर हाई, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे एक और बना के ऐसे चला गया, इस तरीके से चला गया, तो ये एक तो मार्केट, इसको कहेंगे हम लोग डाउन ट्रेंड। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ऐसा, तो इसको कहेंगे हम लोग अप ट्रेंड। तो ये चीज समझ लेना, अप ट्रेंड किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में। तो मैं एग्जांपल्स में ही दिखा देता हूँ आप लोगों को ट्रेंड लाइन कैसे है। ये चार्ट एक बार ध्यान से देखना, ये बैंक निफ्टी की 15 मिनट चार्ट है। इस पे देखो कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको कहते हैं हम लोग ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे कहते हैं, एक पॉइंट से लेके, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट मिलके ऐसे जो प्राइस बन रहा है, ठीक है, तीसरा पॉइंट से जुड़ रहा है यहाँ पे,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे जो पॉइंट जुड़ रहा है इसको कहते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। अब जैसे ये फ्लैट हो सकता है, ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये इस तरीके से हो सकता है ट्रेंड लाइन, या इस तरीके से हो सकता है, या कोई भी एंगल इस तरीके से हो सकता है। मगर जितना ज्यादा एंगल ऊंचा होगा तो इतना स्टेबिलिटी कम होगा इसका। तो ये कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। ये पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट देखो यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, और जैसे ही सपोर्ट लिया यहाँ पे फिर इस जगह पे जो हमारा ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखो प्राइस फिर ये भी नियर पॉइंट से आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे फिर सपोर्ट। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है, और ये जितने भी हैं ये सारा ये रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे जैसे प्राइस गया फिर यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। इस पॉइंट पे हमारा जितने भी है ये सपोर्ट ले रखा है, और इस पॉइंट पे सारा रेजिस्टेंस। तो अब आगे भी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मान लो इस एरिया पे यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी अगर मान लो नेगेटिव बना दे इस एरिया पे, यहाँ पे मैं दिखाता हूं, इस एरिया पे जैसे यहाँ पे प्राइस मूव किया, यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई भी नेगेटिव बना दे यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे फिर शॉर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस ले रखा है। और यहाँ पे जैसे यहाँ से प्राइस इस एरिया पे आए, तो यहाँ पे फिर एक कोई भी मान लो बुलिश कैंडल बना दे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई भी एक ग्रीन कैंडल बना दे इस एरिया पे, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए पसंद करूंगा। ऐसे ही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बार काम करता है। यहाँ पे अगर मान लो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उस पे अगर कोई भी बुलिश फॉर्म बनता है, बुलिश कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे, जैसे ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस लाइन है ट्रेंड लाइन का, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें कोई भी बेरिश कैंडल बन जाए तो फिर हम लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बन जाए तो इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए, यहाँ पे सेलिंग के लिए, यहाँ पे बाइंग के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक और देखना, ये भी बैंक निफ्टी की 15 मिनट चार्ट है, इस पे ध्यान देना एक बार। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग समझेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो ये 15 मिनट्स कैंडल है, जहां पे ओपन हुआ, जहां पे ओपन हुआ वहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं दिया है, यहाँ पे कोई भी इस टाइप की कैंडल यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो हम लोग इसको भी कहेंगे कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, क्योंकि जहां पे ट्रेंड लाइन है वहीं से रेजिस्ट होके मार्केट नीचे आया, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इस जगह पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस किया, फिर रेजिस्टेंस जैसे हुआ यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आते ये ऊपर गया। तो फिर ये वाला देखो, जिस ये वाला ट्रेंड लाइन जो है इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, और इस एरिया पे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस एरिया पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस। कितना परफेक्ट रेजिस्टेंस हो दे रहा है यहाँ पे। अब ये वाला लेवल जो है यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरा सपोर्ट। अगर इस पे मुझे ट्रेड करना है तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा ये वाला लेवल जो है, यहाँ पे कोई भी एक बेरिश कैंडल बना दे तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड करूंगा, और यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना दे तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड करूंगा। तो ट्रेंड लाइन पे इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर सपोर्ट एरिया पे आपको बाइंग के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, अगर रेजिस्टेंस एरिया पे आपको कोई सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो फिर आप सेल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला लेवल जो है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस, यहाँ से इस एरिया से कंसोलिडेशन एरिया जो है ये एक तरह की रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे ये पहला सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद ये पहला रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये देखो, ये एक तरह के फेक ब्रेकआउट है। ये ऐसे फेक ब्रेकआउट जो है हमें किससे पता चलेगा, यहाँ पे हमें कोई वॉल्यूम से पता चलेगा, और बाकी मूविंग एवरेज वगैरह से भी हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे फिर ये सपोर्ट बन गया इस एरिया पे, तो फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर एक और सपोर्ट, यहाँ पे आसपास में गया, यहाँ से एक और सपोर्ट, यहाँ पे फिर एक, यहाँ पे प्राइस एक्शन, ये देखो कितना प्यारा से। इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन करेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से,
इस एरिया से यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक तरह के सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये फिर मार्केट ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ये इस टाइप की बन रहा है यहाँ पे। ये ऐसे जो प्राइस एक्शन बनता है, ये प्राइस एक्शन परफेक्ट काम करता है। ये वैसे भी हम लोग W पैटर्न M पैटर्न में हम लोगों ने सीखा है, इसका इन डिटेल्स आप लोग जाके भी चेक कर सकते हो, W पैटर्न M पैटर्न, या मैं यहाँ पे आई बटन में मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, आप लोग जाके भी क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जब भी प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट देता है तो वो परफेक्ट काम करता है। यहाँ से देखो फिर मार्केट कितना बड़ा अप मूव दिया। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज बता दो, अगर ट्रेंड लाइन के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट की जरूरत है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो फिर ये पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे और ये एक और पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता है। कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए आपको। जितना ज्यादा पॉइंट टच करके लाइन ज्वाइनिंग करेगा उतना ज्यादा ट्रेंड लाइन अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखो ये वाला एक पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो उतना ज्यादा अच्छा हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा। तो याद रख लेना, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो उस हिसाब से ट्रेंड लाइन आप लोग भी बना के देख सकते हो। लास्ट 1 2 मान के जाके चार्ट बैक डेट में जाके चार्ट देख लेना और उसको ट्रेंड लाइन बना के भी आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी ध्यान देना, ये बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट है ये। यहाँ पे देखो ये वाला कितना प्यारा, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, जहां से एक फेक ब्रेकआउट हुआ वहां से ये एक तरह की रेजिस्टेंस बन गया और ये हमारा सपोर्ट। जिस एरिया से सपोर्ट हुआ वहां से देखो एक फेक ब्रेकआउट बना, तो फिर मार्केट यहाँ पे देखो पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल, अगर ये वाला नेगेटिव कैंडल में हमें अगर ट्रेड करता तो बताओ हमारे रिस्क टू रिवार्ड कितना अच्छा होता। यहाँ पे हमारी सेलिंग होती और ये देखो कितना प्यारा हमारा रिस्क टू रिवार्ड। तो इसलिए कहता हूँ ट्रेंड लाइन की एरिया पे, रेजिस्टेंस एरिया पे कोई भी एक बेरिश कैंडल बना दे तो फिर हम लोग उस पर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि हमारी कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुका है, प्लस कैंडल सपोर्ट दे रहा है हमारी, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये वाला पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, अब यहां पे ट्रेंड लाइन के आसपास में जाके रेजिस्टेंस दिया, पांचवा सपोर्ट, छठा सपोर्ट, सिक्स्थ यहां पे रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो ये जो ब्रेकआउट होंगे ये सस्टेन क्यों करेगा, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसको आप ध्यान देना परफेक्टली, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे पहला जो है आके रेजिस्टेंस हिट किया, रेजिस्टेंस हिट करने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ये वाला कैंडल देखो हमारा, ये वाला ग्रीन कैंडल देखो, ये कितना प्यारा मारो वो जो कैंडल बनाया गया यहाँ पे इस टाइप के। तो बताओ सस्टेन क्यों नहीं कर रहा? एक तो प्राइस एक्शन, ऊपर से एक अच्छा कैंडल, तो फिर ऐसे कैंडल पे एंट्री कर लेनी चाहिए बाइंग के लिए, बहुत ही परफेक्ट एंट्री यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे एंट्री कर लेते और इस कैंडल की लो पे रख देते या यहाँ पे रख देते, फिर यहाँ पे देखो हमारा प्राइस कितना बढ़िया मूव किया। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक और फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वाला एरिया जो है इसको भी मैं बता दूंगा आपको, और यहाँ पे भी है ये वाला, यहाँ पे क्यों फेल हुआ है, इसका वजह क्या है। तो यहाँ पे एक और ध्यान देना, पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, ये थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये पहला सपोर्ट, 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे पहला सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिर यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे ये सस्टेन क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पे मैं क्यों कहता हूं प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार ध्यान देना, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना इस एरिया पे, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना, ये तो सीधा इस टाइप की हो गया,
कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं है। आप ये अगर परफेक्ट ब्रेकआउट होता तो कैसे सस्टेन करता। यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद इस एरिया पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देते, तब जाके ये सस्टेन होता। पहले तो क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जो भी गैप अप, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन इस एरिया पे हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन दिया है, तो फिर ये सस्टेन कैसे करेगा। कोई प्राइस सेशन बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देते, या यहाँ पे गैप अप होने के बाद भी यहाँ पे ये गैप अप हो गया, चलो ठीक है, गैप अप होने के बाद ये सेकेंड हाफ तक इस तरीके से कंसोलिडेशन करता, फिर ब्रेकआउट करता गैप अप के बाद में, तब भी ये सस्टेन करता। पर क्या है, यहाँ पे मॉर्निंग आउट में जैसे गैप अप हुआ और हायर पॉइंट बनाए, वहां से फिर पूरा सेलिंग, तो इस वजह से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है ये। चलो यहाँ पे एक और देखते हैं। यहाँ पे भी मान लो ये फेक ब्रेकआउट क्यों बना है यहाँ पे इस एरिया पे। यहाँ पे ध्यान देना एक बार आप लोग, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और ये नेक्स्ट ओपनिंग पे ही ये गैप अप दे दिया। जैसे गैप अप दिया, चलो ठीक है, गैप अप देने के बाद इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट होनी चाहिए, मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट होने की जगह पे ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर यहाँ पे ये भी एक तरह की फेक ब्रेकआउट में यहाँ पे ये तब्दील हो गया। तो चलिए यहाँ पे एक और देखते हैं, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे कैसे पता चल रहा है हमारा ये सस्टेन करेगा ये ब्रेकआउट जो है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग एक बार, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया मार्केट, उसके बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया कुछ वक्त, यहाँ पे इस एरिया पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकआउट कैंडल्स देखो हमारा कितना परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पे देखो ये प्राइस एक्शन बनाया। तो ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इस टाइप के, ये एक तरह की डब्ल्यू पैटर्न बनाया। यहाँ पे देखो ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक बार देखना, ये देखो यहाँ पे एक तो प्राइस एक्शन बनाया, या इस वाला लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पे ये देखो, ये पहला रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था उस पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दिया, आके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। एक तो पहला जो रेजिस्टेंस था उस पे रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, तो जाहिर सी बात है वो सस्टेन करना है। तो चलिए एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बार ध्यान देना, यहाँ पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ टाइम सपोर्ट। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग ट्रेड करते तो कितना परफेक्ट हमारे प्रॉफिट होते हैं। यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिफ्थ टाइम सपोर्ट, फिर यहां से देखो सिक्स टाइम सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, सपोर्ट को। उसके बाद जो सपोर्ट को ब्रेक किया, अब उसको रेजिस्टेंस बना दिया। यहाँ पे देखो, इस पे रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आया। इसलिए कहता हूं प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इस एरिया पे, यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन थे, ट्रेंड लाइन को अगर मान लो ये एक तरह के सपोर्ट के ट्रेंड लाइन थे, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर इस टाइप के, इसको अगर मान लो ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग इसको परफेक्ट कैसे मानेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे एक बार आके फिर रिटेस्ट करे, यहाँ से फिर ये नीचे चला जाए और हमारा स्विंग लो जो है इसको क्रॉस कर दे, तो फिर हमारा इस पॉइंट पे एंट्री रहेगा। हमारा यहाँ पे एंट्री, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री। मैं नॉर्मली कैसा करता हूँ, मैं नॉर्मली इस टाइप के करता हूँ, जैसे ये मान लो ट्रेंड लाइन थे, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेकआउट दे देता है, तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी, जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी जितना मैं लेता हूँ उसकी एक हाफ क्वांटिटी मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। और एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे रिटेस्ट करने के बाद ये जो स्विंग लो जो है हमारा, इसको अगर क्रॉस कर देता है, जैसे ही क्रॉस कर देता है यहाँ पे फिर मैं एक और एंट्री लेता हूँ, जो मेरा पहला हाफ एंट्री बचा हुआ था वो ले लेता हूँ, और उसके बाद टारगेट मिनिमम इसका 1:2। मैं इस तरीके से नॉर्मली ट्रेड करता हूँ। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।